जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तनवीर मुग़ल है और आई एम चेयरमैन रियल एस्टेट बिज़नेस क्लब। बिज़नेस क्लब को हम लोगों ने तकरीबन 8 साल पहले वी एज़ अ फ्रेंड सुहेल मेरे साथ था। हम लोगों ने सोचा एक आइडिया के ऊपर। बेसिकली हमें मार्केट में बहुत सारा ऐसा गैप नज़र आता था कि हमारी मार्केट के अंदर कोई ऐसा क्लब नहीं है जो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करवाए जिसमें हम बिज़नेस कम्युनिटी को एंगेज करें, जिसमें हम लर्निंग मैकेनिज़्म को जो है वो ज़रा बेहतर लेवल पर इंट्रोड्यूस कराएं। लाइक मैं ख़ुद रियल एस्टेट का जब स्टूडेंट बना तो मेरे ज़हन में ये बात थी कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे हम लोगों के साथ जाके इंटरेक्शन कर सकें। हम दूसरे जो हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट 10 साल 20 साल का एक्सपीरियंस रखने वाले लोग हैं उनके साथ जाके मुलाकात करें, मार्केट के बारे में उनसे गुफ्तगू करें, प्रोजेक्ट्स के बारे में उनसे गुफ्तगू करें ताकि हमें कुछ ऐसा नॉलेज हमें आ जाए जिससे हम बेहतर काम कर सकें। इस तरह से आइडिया के ऊपर काम शुरू किया। चूँकि पाकिस्तान के अंदर कोई इस तरह की चीज़ मौजूद नहीं थी तो वी प्लान कि ठीक है हम फिर ख़ुद ही इसको शुरू करते हैं। दैट्स हाउ हम लोगों ने रियल एस्टेट बिज़नेस क्लब का आगाज़ किया और इसका जो पहला इवेंट था हमने पीसी रावलपिंडी के अंदर किया, जिसमें 60-70 लोग आए जिनको हम लोगों ने बुलाया। इसमें ब्रिगेडियर लेवल के लोग थे, इसमें हमारी बिज़नेस के जो टॉप लीडरशिप टीयर्स थे उनमें से लोग शामिल हुए। सब लोगों ने हमें इतना अप्रिशिएट किया कि हमारे हौसले बुलंद हो गए और हमें लगा कि हमने कुछ सही काम शुरू किया है। सो दैट्स हाउ हम लोगों ने बिज़नेस क्लब का आगाज़ किया और इसको चलाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पाकिस्तान लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं और अल्लाह ताला की मेहरबानी से बहुत सारे लोग अब इससे फ़ायदा उठा रहे हैं और हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। जैसे आपने अभी जिक्र किया कि ये क्लब एक फार्म हुआ, इसमें काम हो रहा है, तो अभी हम एक समिट कराने जा रहे हैं। अगर हम इसको सम अप करें कि इस समिट में हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्यों करा रहे हैं? देखिए दुनिया के अंदर अगर हम देखें हमें मतलब बिज़नेस क्लब के हवाले से पाकिस्तान में पायनियर्स के तौर पे जाना जाता है। एक नए आइडियाज़ के तौर पे हमें लिखा जाता है और हमारे बारे में बोला जाता है, लेकिन बेसिकली पाकिस्तान के अंदर ये नया आइडिया हो सकता है। दुनिया में जो दुनिया हमसे बहुत आगे है वहाँ पे इस तरह के हज़ारों क्लब हैं। दुबई के अंदर, दुबई एक छोटी सी जगह है, वहाँ पे 34,000 क्लब ऑपरेट करते हैं। ठीक है, जो क्लब मुख्तलिफ़ किस्म की नेटवर्किंग इवेंट्स करते हैं। इसमें रियल एस्टेट के भी लोग हैं, इसमें मतलब दुनिया भर की जितनी भी फील्ड्स हैं उन सब के क्लब्स हैं। मैंने एक रिसर्च की थी, वहाँ से मुझे पता लगा कि 34,000 क्लब्स आर ऑपरेटिंग इन दुबई। ये बेसिक आइडिया तो वहीं से हमें समझ आया। और ये जो हमारा इवेंट है अगला, इसका भी बुनियादी जो मकसद है डैट इज़ टू क्लब पीपल। हम पूरे पाकिस्तान से ऐसी बिज़नेस कम्युनिटी को एक फोरम के ऊपर लेके आ रहे हैं जो बिज़नेस लीडर्स हैं, जिनको बिज़नेस की सेंस है, जो इकॉनमी को समझते हैं। वो आकर रोल ऑफ रियल एस्टेट इन वेल्थ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, और फिर हमारी एक बहुत बड़ी ऑडियंस है। हमारे क्लब के मेंबर जो हैं 200+ हमारे मेंबर्स हैं। वो मेंबर जब उधर बैठे हैं उनके सामने जब लीडर्स उनको फैक्ट एंड फिगर्स बताते हैं कि कितनी बड़ी इकॉनमी है हमारी, रियल एस्टेट की इकॉनमी कितनी है, हम इसमें कितना परफॉर्म कर रहे हैं, कितने हाउसिंग सेक्टर की ज़रूरत है, कितना हम बना रहे हैं, तो आई थिंक ये एक बुनियादी हमारा एजेंडा है कि हम लोगों को अवेयरनेस दें अबाउट दिस बिजनेस सेक्टर। को हम आगे लेके चलें तो गैप बहुत बड़ा है मार्केट के अंदर। बिल्डर एक अपने साइलो में ऑपरेट कर रहा है, गवर्नमेंट एक अपने एरिया में ऑपरेट कर रही है, लैंड डेवलपर एक अपने एरिया में ऑपरेट कर रहा है और तीनों के अंदर ना बहुत ज़्यादा गैप है और मार्केटर एक अलग जगह में बैठा हुआ है और ये इनकी लिंकेजेस नहीं है। ऐसे डिस्कशन नहीं हो रही कि जहाँ पे डिस्कस करें। जैसे पाकिस्तान के अब $500 बिलियन की मार्केट है रियल स्टेट की, लेकिन उसको क्या डायरेक्शन चलनी चाहिए, एक कॉमन एजेंडे पे अगर सारे लोग आएँ तो इनका आपस में गैप बहुत ज़्यादा है। वो इस गैप को हम ब्रिज करने का काम कर रहे हैं और इस गैप को ब्रिज करने से होगा क्या, एक डायरेक्शन बनेगी। अभी जैसे एक मिसाल ले लें कि इस टाइम मार्केट के अंदर एक ख़ास सेगमेंट अगर अच्छा चल रहा है ना तो सब लोग उस सेगमेंट की तरफ जाना शुरू करते हैं। होता क्या है कि उसके अंदर सैचुरेशन आनी शुरू हो जाती है और दूसरी तरफ जो है वो जिसके अंदर गैप बनना शुरू हो गया तो वहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई इतनी आउट होना शुरू हो जाती है कि चीज़ें आउट ऑफ द वे चलना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा क्या चीज़ इसके देखिए, इसके अलावा सुहेल भाई जो बात आपने भी देखिए पॉइंट आउट की है, ये बात अगर हमारी बिज़नेस कम्युनिटी तक जाएगी तो अल्टीमेटली दे गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट ना। उन्हें समझ आएगी कि कितनी बड़ी मार्केट के ऊपर हम लोग बैठे हुए हैं और जिस गैप की आप बात कर रहे हैं ये तो आपने कर दी ना।
ये अब एक जनरल लेवल पे लोगों को तो नहीं इन चीज़ों का इल्म होता। दिस इज़ हाउ मतलब बिज़नेस क्लब जो है ना अपने तमाम क्लब मेंबर्स को और पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी को हम लोग ये अवेयरनेस देना चाहते हैं, एजुकेट करना चाहते हैं। और सोहेल भाई आप तो शुरू से ही हम लोग इकट्ठे काम कर रहे हैं। हमारे पास आई थिंक कि अब बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं कि हमारे प्रोग्राम्स में आकर लोगों ने कुछ ऐसी इंस्पायरेशंस ली जिससे उन्होंने अपने बिजनेसेस को खड़ा कर लिया और वो आज आके हमें फूल भी पेश करते हैं और बड़ी खुशी से हमें आके सब कुछ बताते हैं कि फ़लाँ आपके प्रोग्राम के अंदर हमने ये चीज़ उठाई थी वहाँ से और इस तरीके से हमने बिज़नेस डेवलप कर लिया। फिर हमारे पास इस तरह की भी पूरी एविडेंस मौजूद है कि हमारे जो इवेंट्स के अंदर पार्टनर्स बनते हैं, इन पार्टनर्स को वहाँ से लिटरली करोड़ों रुपए की सेल्स की हैं इन लोगों ने। सो मतलब आई थिंक कि हमारा जो मकसद है कम्युनिटी बिल्डिंग का और लोगों को जोड़ने का और लोगों को अवेयरनेस देने का, वी हैव सर्टन एग्जांपल्स और बहुत सारी हमारे पास अच्छी मिसालें हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑन द राइट ट्रैक। और ये कलेक्टिव विजडम का भी प्लेटफॉर्म है कि अब देखिए, जब मिसाल दे रहा हूँ कि वहाँ पे एक कंपनी है जो रियल स्टेट में टेक्नोलॉजी में कुछ काम कर रही है, वो अपना आइडिया जब वहाँ लोगों के सामने पिच करती है तो बहुत सारे लोगों के जहन खुलते हैं कि इस तरीके से हम अगर टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करें तो हम अपना बिज़नेस ऐसे इन्हेंस कर सकते हैं। सिमिलरली इनोवेशन जो आ रही है आपकी रियल स्टेट की बिल्डिंग की टेक्नोलॉजीज़, वहाँ पे ऐसी कंपनीज आती हैं जो अपनी उन टेक्नोलॉजी से बिल्डर को मुतारिफ़ कराती हैं, उनको बताती हैं आप कैसे कॉस्ट इफ़ेक्टिव कर सकते हैं, टाइम अपना बनाने का कैसे कम कर सकते हैं। तो एक कलेक्टिव विजडम भी इस क्लब के थ्रू जनरेट हो रहा है, जिससे ओवरऑल पाकिस्तान एज ए रियल स्टेट इंडस्ट्री और इसके अंदर जो ये सेगमेंट्स हैं ये सारे इम्प्रूव होते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल यही काम हो रहा है। और मैंने जिस तरह पहले कहा है कि आपको हर एरिया में, सोहेल अब हमारे पास एक अच्छी मिसाल है कि हमने टेक्नोलॉजी के बहुत सारे यंग लड़कों को अपने प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस कराया है। नाउ दे आर डूइंग प्रैक्टिकल बिजनेस विद कम्युनिटी। और ऑन द अदर साइड सर, हमारी जो एकेडेमिया थी, जो स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से लोग पढ़ रहे हैं, उनके जहन में एक इमेज था कि रियल स्टेट पता नहीं किस किस्म की एक इंडस्ट्री है। तो हमारे इवेंट्स के अंदर वो जो जब स्टूडेंट्स आते हैं, वो जब देखते हैं, प्रोफेशनल्स को देखते हैं, तो लिटरली वो इंस्पायर होते हैं। और वहाँ से बहुत सारी कंपनीज़ ने अपने लिंकेजेस बनाए हैं, यूनिवर्सिटीज़ के साथ बनाए हैं। अब वहाँ से हायरिंग हो रही है, हर साल उनकी हायरिंग के अंदर रियल स्टेट एक अपना रोल प्ले कर रहा है। अदरवाइज़ तो पढ़े लिखे बंदे को रियल स्टेट की तरफ ऐसे समझा जाता है कि दो अलग चीज़ें हैं ना कि पढ़ाई लिखाई जिसने कर ली तो रियल स्टेट में आएगा ही नहीं। आप ठीक कह रहे हैं। और इसमें आई थिंक ये हमें भी अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी है कि इस काम से अभी पिछले 3-4-6 महीनों में मुझे बहुत सारे MBAs लड़कों ने, लड़कियों ने कांटेक्ट किया है एंड दे टोल्ड मी कि हम इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, आप हमें बताएं हम कैसे आए। तो आई थिंक मतलब हम अपने हिस्से की कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और यूथ की बेहतरी के लिए, बिज़नेस कम्युनिटी की बेहतरी के लिए। और हमें जो इस टाइम स्टूडेंट सुन रहे होंगे उनके लिए मैं बता दूं कि आप देखें, आप बाकी कैरियर्स के अंदर बहुत ज़्यादा जहाँ सैचुरेशन है, जहाँ पे आपकी इतनी डिमांड नहीं है, आप जा रहे हैं वहाँ पे, तो आपका कैरियर ग्रोथ बहुत स्लो होता है। रियल स्टेट ऑन द अदर हैंड, अगर आप इसके अंदर मेहनत करते हैं, अगर जान लगाते हैं, तो आपको इतना अच्छा इसके अंदर कैरियर ग्रोथ मिलता है कि आप उसको कंपेयर करें कि आप समझें कि आप अमेरिका में आपकी जॉब होगी। वेरी राइट। और मेरा ख्याल है हम इस प्लेटफॉर्म से जितनी भी पाकिस्तान की यूथ है, मतलब हम रिकमेंड करते हैं उनको कि यार ये डिग्रियां लेने के बाद नौकरियों में ख्वारी करने के बजाय आप रियल स्टेट बिज़नेस के अंदर आएँ। ठीक है, अब बग़ैर पैसे के आप कारोबार शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ज़ीरो मनी के साथ आइडिया होना चाहिए, डिज़ायर होनी चाहिए। ठीक है, कामयाबी की एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होनी चाहिए कि आपको बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। अब वो वक्त नहीं है कि रियल स्टेट के लिए कोई ऐसी नेगेटिविटी भरी हुई है कि जनाब आप इसमें आ गए तो लोग आपके बारे में कुछ यूँ बोलेंगे या वो बोलेंगे। ठीक है, मार्केट में ये मुआशरे में नेगेटिव लोग होते हैं। ठीक है, लेकिन उनके उस ट्रैप में मत फंसें, आप रियल स्टेट में आएँ। हमारी जो आपको हेल्प चाहिए हम आपकी हेल्प करेंगे, आपकी कैरियर काउंसलिंग करेंगे, आपको कुछ ऐसे एजुकेशनल प्रोग्राम्स के साथ अटैच करेंगे कि आप विद इन मंथ आप इस बिज़नेस के साथ आपको इसकी समझ आना शुरू हो जाएगी और आप इसके अंदर बिज़नेस करने के काबिल हो जाएंगे। तो सोहेल, होपफुली इस तरह के बहुत सारे लोग हम पहले मार्केट में इंट्रोड्यूस कर चुके हैं या बिल्कुल कर चुके हैं और आइंदा भी देखें। अगर आप इस इंडस्ट्री को ज़्यादा डेप्थ में ना भी देखें, मोटा मोटा देखें कि यहाँ पे
10 लाख घरों की जिस हिसाब से हमारी आबादी बढ़ रही है और जिस हिसाब से घर कम बने हैं पिछले सालों में, तो एवरेज आप कहें कि 10 लाख घरों की हर साल ज़रूरत पड़ती है। तो ये घर बनाने हैं, ये घर बेचने हैं, इन घरों के लिए लैंड का काम होगा, इतने शोबा हैं, मोर देन 80 इंडस्ट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो लिटरली अगर आप देखें तो इतनी ज़्यादा इसके अंदर अभी भी डिमांड मौजूद है कि स्टूडेंट्स और बाकी प्रोफेशनल्स इस इंडस्ट्री में आते हैं और प्रोफेशनली इसको लेके चलते हैं, तो दे कैन मेक अ वेरी गुड करियर इन दिस। एग्जैक्टली यही बात मैं भी कह रहा था ना कि हमारी जो यूथ है वो अगर इस बात को समझ ले कि ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसके अंदर बहुत बड़ा गैप है। देखिए आज से जो लोग 10, 20, 30 साल पहले से इस काम में लगे हुए थे, पाकिस्तान के अंदर जो रियल एस्टेट की डेवलपमेंट की है उन लोगों ने बड़ा कन्वेंशनल मॉडल, वी अप्रिशिएट देम कि उन्होंने माशाल्लाह बड़ी मेहनत की है पाकिस्तान को बनाने में, लेकिन वो जिन टेक्नोलॉजीज़ पे और जिन फार्मूलाज पे काम करते रहे हैं, आज दुनिया बदल चुकी हुई है, दुनिया डिजिटल हो चुकी हुई है और इसके अलावा बिज़नेस की अब वो साइंसेस इंट्रोड्यूस हो रही हैं जो पुराने लोगों के लिए अब समझना और उसको अडॉप्ट करना और उसको लेके चलना उनके लिए खासा बड़ा चैलेंज होता है। हाँ, उनकी नई नस्लें जो हैं वो बड़ी तेज़ी से उन चीज़ों को अडॉप्ट करती हैं, नए बिजनेस प्रैक्टिसेस में आ जाती हैं। सो वी रिकमेंड कि आप बिज़नेस क्लब का हिस्सा बने। आप ऐसी तमाम लर्निंग एक्टिविटीज़ का और ऐसी तमाम क्लब एक्टिविटीज़ का जहाँ भी आप हैं पाकिस्तान में और दुनिया के जिस हिस्से में भी हैं, आप इन एक्टिविटीज़ का हिस्सा बनेंगे तो लिटरली मतलब आप बहुत जल्दी अपने कैरियर को और अपने बिज़नेस को बिल्डअप कर पाएंगे।